नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। जो बिहार के राजा राजा ही बोलेंगे भाई, क्योंकि वो अपने अनुसार चलते हैं ना, तो राजा बोलेंगे ही। अपने अनुसार बिहार के लोग क्या सोचते हैं, बिहारियों के क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, इसे सोचे समझे बिना हमें कैसे कुर्सी प्राप्त हो, हम कैसे आगे बढ़े, कैसे पैसा हमारे पास आए, इन सारी बातों के वो सोच रखता है अपने विषय में, उसे राजा ही बोलेंगे। निरंकुश राजा। वही हालात है बिहार के जो नेता है ना, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी, जो अपने मनमर्जी करते हैं। बिहारियों की दर्द और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। इसी दौर में देखिए, कानून सबके लिए सम्मान होना चाहिए, वर्ग जो भी हो, गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, या जो भी हो, किसी भी कस्बे से हो, लेकिन सबके लिए न्याय व्यवस्था सेम होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी एक समान है, अलग अलग नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, तीस्ता सितलवार, न्यूज क्लिक के रिपोर्टर अफसार, इन सभी को लेकर के आखिर कानून व्यवस्था अलग कैसे हो सकती है भाई? बहुत सोचनीय मुद्दा है। और सरकार क्यों बार बार फेलियर हो जा रही है? हर एक के साथ में अलग अलग व्यवहार कैसे हो रहा है? कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, पुलिस है, लेकिन अलग अलग व्यवहार कैसे? एक तरफ मनीष कश्यप को लेकर के कैसा व्यवहार हुआ था, फटाफट वारंट जारी होता है और फटाफट कुर्ती जब्ती कर दिया जाता है मनीष कश्यप को लेकर के। क्यों आखिर? वही दूसरी तरफ और नेताओं के साथ में, जो नेता हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उनके साथ में व्यवहार ऐसा नहीं हो रहा है। और मनीष कश्यप के साथ में सौतेलापन व्यवहार किया गया, फटाफट कुर्ती जब्ती कर दिया गया, अकाउंट सार्वजनिक कर दिया गया। क्यों आखिर? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कानून व्यवस्था ऐसा क्यों हो गया है? सरकार को चाहिए कि कानून को वो ढंग से बनाए और ऐसी कानून लागू करे कि हर एक को इंसान, वो हर एक व्यक्ति जिसके ऊपर अगर ईडी का वार हो, सीबीआई का वार हो, या उसके ऊपर केस हो, या वो भ्रष्ट हो, करप्ट हो, उन सभी के खिलाफ एक जैसा कार्रवाई होना चाहिए। या कि बड़े बाप का बेटा किसी का मर्डर कर दे तो बाहर से बाहर निकल जाए, और गरीब का लड़का अगर मर्डर भी नहीं किया है, नाम सिर्फ दे दिया गया है, तो उसे जेल में सड़ा दिया जाए। सरासर गलत बात है। सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। लेकिन इसी में देखिए, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, आपको बखूबी पता है कि ईडी ने समन भेजा था। 22 तारीख को समन था तेजस्वी यादव का। ईडी अपने दफ्तर पर बुलाए थे जांच पड़ताल और पूछताछ करने के लिए। वो क्यों? आपको बखूबी पता है, फिर भी बता दें हम। नौकरी के बदले, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा हुआ है इन सभी लोगों पे, और इसीलिए ईडी ने बुलाया था पूछताछ करने के लिए। लेकिन जो तेजस्वी यादव जी हैं, कानून को नजरअंदाज करते हुए, अनदेखा करते हुए, वैल्यू नहीं करते हुए जाने से मना कर दिया अपने तबीयत का हवाला दे करके। जगह जगह घूम के भाषणबाजी करने के लिए तबीयत ठीक है, लेकिन ईडी अगर बुला रही है समन दे करके, तो वहां जाने में तबीयत का हवाला दे दिया कि तबीयत हमारा सही नहीं है, और नहीं गए, और ईडी मान गई। क्यों? तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, वहां जाना जरूरी था, क्योंकि जा करके ईडी का सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो ईडी बुला रही है तो आप क्यों नहीं जाइएगा? वहां पे जाइए, स्टेटमेंट दीजिए, अपना ईडी का सपोर्ट कीजिए, जांच पड़ताल में सहयोग कीजिए। अगर आप सही हैं, आप सही ही साबित होंगे। लेकिन डर क्यों रहे हैं भाई? लेकिन तेजस्वी यादव डर गए कि ईडी क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी। डर के मारे वहां नहीं गए। इनको डर इस बात की हो गई कहीं हम जाएं और वहीं से वहीं अंदर मत चले जाएं। नहीं गए, नजरअंदाज कर दिए। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? दूसरी तरफ 27 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव का पेशी था ईडी के पास। ईडी उनको भी बुलाया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी वहां नहीं पहुंचे और अपने तबियत का बहाना दे दिया, हवाला दे दिया कि हमारा तबियत सही नहीं है। भाषणबाजी करने के लिए तबियत सही है, लेकिन ईडी के बुलावे पे जाने के लिए तबियत सही नहीं है। क्यों? पूरे परिवार, ना मीसा भारती गई, ना उनकी पत्नी गई, लालू प्रसाद यादव का राबड़ी देवी, और नहीं तेजस्वी यादव, ना लालू प्रसाद यादव, कोई भी नहीं गया ईडी के समन पे। ईडी को इस प्रकार नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आखिर? ये चल क्या रहा है? एक तरफ दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी ईडी के बात को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां नहीं जा रहे हैं पूछताछ के लिए सहयोग करने, और ना ही तेजस्वी यादव के परिवार जा रहे हैं। इन सभी पे नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा हुआ है। ईडी के चार्जशीट में नाम है इन सभी का, और नहीं गया। इसलिए कोर्ट दोबारा, ईडी ने 6 तारीख को सुनवाई की बात रखी है, यानी कोर्ट में 6 तारीख को सुनवाई है।
तेजस्वी यादव के पूरे परिवार का सुनवाई 6 तारीख को है। बीच में बाहर जाने विदेश गमन के लिए भी तेजस्वी यादव ने ऑर्डर मांगा था, बट मिला नहीं। रावत रेवेन्यू कोर्ट में 6 तारीख को पेशी है। 6 जनवरी के पूरे परिवार जाएंगे और देखिए वहां पर होता क्या है। लेकिन हो जो भी, लेकिन बात यह है कि सारा तरफ जायती हो रहा है। यहाँ पे चेहरा देख करके फैसला किया जाता है। दूसरी तरफ जाइए सुप्रीम कोर्ट में, जब राहुल गांधी का केस जाता है तो मिनटों में बेल मिल जाता है। तीस्ता तलवार का केस जाता है तो मिनटों में बेल मिल जाता है। अवसाद शर्मा का केस जाता है तो मिनटों में बेल मिल जाता है। लेकिन एक तरफ जब मनीष कश्यप का केस जाता है तो केस को सुनने से ही मना कर देती है सुप्रीम कोर्ट। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? चेहरा देख करके कोर्ट फैसला क्यों करती है? कहीं ना कहीं वहां पर भी जायती हुआ था, चेहरा देखकर फैसला हुआ था। मनीष कश्यप का केस का सुनवाई नहीं किया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, हल्के में लिया गया। यानी जो बड़ा नेता है, पैसा वाला है, वो करप्ट हो, भ्रष्ट हो, डकैत हो, चोर हो, मर्डर करने वाला हो, जो भी हो, अगर बड़ा बाप का बेटा है, पैसा वाला है, तो उसके लिए कानून अलग है। गरीब लड़का हो, समाज के लिए बात करता हो, सच के साथ में चलता हो, वो दोषी न हो करके भी अपने आप को निर्दोष साबित करने में सालों बिता दें। ये कहाँ की कानून है, कहाँ के नियम है, कहाँ का प्रावधान है? कानून और व्यवस्था सबके लिए समान होना चाहिए, अलग अलग क्यों? लेकिन यहाँ पे अलग अलग हुआ, चेहरा देखकर बात किया गया। आखिर क्यों? जब गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल देने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों दे दिया? और दूसरी तरफ जो मनीष कश्यप है, इनका केस सुनने से मना क्यों कर दिया? यानी कि सारा कोर्ट भी जायती कर रही है। देखिए, कोर्ट को सुधारना होगा, अपनी रवैया सुधारना होगा। हर एक के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी को चाहिए कि सिर्फ बात नहीं करें, बल्कि कानून व्यवस्था ऐसा लागू करें। हम नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वे सही कार्य कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व विख्यात हो रहा है, भारत का नाम पूरे विश्व में हो रहा है। उनके जैसा ना प्रधानमंत्री कोई बना है, ना कोई बनेगा भविष्य में, पीएम नरेंद्र मोदी के जैसा। उनके कार्य से हम कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। अब पूरे भारत के लोग प्रभावित हैं, तभी तो लोग वोट देते हैं, जिताते हैं, उनके कार्य से प्रभावित होकर के। लेकिन बात यह है कि भारत के कानून व्यवस्था गड़बड़ है और इसे सही करना जरूरी है। अब पीएम नरेंद्र मोदी को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, कानून व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा कड़ी व्यवस्था है, ताकि अगर कोर्ट में कोई जज नाजायज फैसला करता है तो कोर्ट के ऊपर कार्रवाई हो। कोर्ट के जो जज है ना, जो नाजायज फैसला कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चेहरा देखकर बात करते हैं तो, अगर चेहरा देखकर फैसला लेते हैं तो उसी जज के ऊपर रिटर्न कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई जज दोबारा से गलत फैसला न ले, चेहरा देखकर बात न करे। क्यों? आखिर एक ही बात के लिए अलग अलग फैसला कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी को ऐसा कानून लाना चाहिए, कानून में संशोधन करें और ऐसा कानून लाएं कि अगर कोई जज गलत फैसला देता है किसी व्यक्ति के पक्ष में, चेहरा देख करके, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई जज ऐसा गलती न करे। कानून को सुधारना जरूरी है। समान व्यवस्था हर एक के लिए होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, चेहरा देखकर बात नहीं होनी चाहिए, वरना कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वही हो रहा है अभी। तो फिर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जब समन बुलाया था ईडी ने, तो क्यों नहीं गए ये लोग? और जब नहीं गए हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, एक्शन होनी चाहिए, फटाफट इनको उठा कर ले जाना चाहिए, ताकि डर हो कि ईडी ने समन दिया तो जाना चाहिए था। आप सही है तो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं गए। अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए ना। जो गरीब होगा वही साबित करेगा निर्दोष, जो बड़े बाप के बेटा है वो निर्दोष साबित नहीं करेंगे अपने आप को। पैसे से सब चलेगा? क्यों? कहीं ना कहीं कमियां है जिसे सुधारना जरूरी है। अब भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, इन सारी कमियों को सुधारना चाहिए कि लोगों के अंदर डर बने, कानून के प्रति, कोर्ट के प्रति लोगों के अंदर डर हो, नजरअंदाज कोई ना करे, जरूरी है। बाकी हमारी बातों से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।